दोस्तों आज एक वीडियो इंडिया की आई है जिसमें वो सोलर जो उनका सिस्टम है वो पानी में तैर रहा है। तो ये हम देखते हैं कि वाकई तैरता है या ऐसे ही फेंक के प्ले करें। ये है एक सोलर प्लांट, वो भी पानी पे। एक तो नहीं, 4 लाख से ज्यादा फ्लोटिंग सोलर प्लेट्स है यहाँ। Unbelievable। और ये 70 क्रिकेट स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ा है। ये जो फ्लोटर्स हैं इनमें जब चल रही थी वॉबल कर रहे हैं। इसे देखने मैं आई हूँ तेलंगाना। इस प्लांट को बनाया है एनटीपीसी ने, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेट मद्रास करती है। में। लेकिन इसकी एंट्री सबको नहीं मिली। बीजेपी हुकूमत है हमें नहीं। एक एक्सक्लूसिव एंट्री मिली है, तो मैं आपको साथ लेके जा रही हूँ इसे देखने के लिए। आ जाओ। थैंक यू। ये कंपल्सरी है सर? हाँ, डूब जाओगे तो निकालो। हेलो सर, आपका तो बड़ा कूल जॉब है। गर्मी जॉब है। मैंने कभी ना सोलर प्लांट नहीं देखा है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो छोड़ो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता है, और साथ में देखते हैं। चलो। ये बिजली आवाम को देते हैं, अपनी फैक्ट्रियां चलाते हैं। अभी हम पानी के बीच में आके हम सो मेनी क्वेश्चंस, मुझे समझना है कि एक्चुअली इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। क्या ये पानी में सेफ है? क्या इनमें अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? ये हमारी लाइफ को कैसे पानी में लग जाए करंट तो मछलियां मर जाएंगी। बहुत सारे सवाल है, एंड आई होप हमको इसके आंसर मिले इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे लिए भी बहुत अलग है, क्योंकि इस टॉपिक को नेचर को तबाह कर दिया है। समझूंगी और आपको समझाऊंगी साथ ही। बहुत बड़ी है, स्टार्टिंग से पहुंचने लगता है। ये जो पानी है ना, ये एक रेजर्वोयर में है। अभी हम एक रेजर्वोयर के ऊपर, जिसे बनाया गया है गोदावरी नदी के पानी को यहाँ पर ला के एक डैम के पानी का भी दाया कर रहे हैं। हमारे लिए पानी नहीं दे रहे। 400 एकड़ से भी ज्यादा बड़ा है ये एरिया, छोटा नहीं होता। तो अभी हम अपने ड्रोन को ऊपर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे एक समंदर जो ऐसा लगता है कि नीले कारपेट से भरा हुआ है। जहां पर भी मेरी नजर जा रही है वहां पर सोलर पैनल चाइना को कॉपी कर रहे हैं इंडिया वाले। अभी इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है इलेक्ट्रिसिटी। अरे यार, चाइना ने लगा के दिया होगा, फिर इन्होंने अपना नाम नहीं दिया होगा। ये जो मॉडल्स हैं सभी मेड इन इंडिया है, मतलब इन सभी को इंडिया में ही बनाया गया है। अगर मैं इनको भी छू लूं तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर। अच्छा, ये जो मॉड्यूल्स है ना, इनको 5 डिग्री के टिल्ट में लगाया जाता है। अब समझते हैं कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। एक सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स से मिलकर बनता है। ये सेल एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट जनरेट करती है। ये जो वायर्स है इनमें करंट आगे बढ़ रहा है। 1-2 नहीं, 120 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी वायर्स पानी के ऊपर हैं और करंट को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी में होती है। इसे एसी में कन्वर्ट करता है ये इन्वर्टर। एसी में ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे आपके घरों में यूज होती है, और इसे डीसी से एसी में कन्वर्ट करने वाला ये जो इन्वर्टर है वो भी एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ही है। 60 टन का एक प्लेटफॉर्म है, फिर भी फ्लोट कर रहा है पानी में। कैसे? क्योंकि इसे बनाया है एक स्पेशल सीमेंट से, फेरो सीमेंट, जो बहुत हल्का होता है पर स्ट्रॉन्ग होता है।
और इसे बनाने के वक्त इसे भरा गया था बहुत सारे हॉलो स्ट्रक्चर से, जो कि इसे बहुत लाइट बनाता है, इसलिए ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। पर इसको यहाँ पर रोकने के लिए इसके नीचे 9 मीट्रिक टन का वेट एंकर किया गया है, ताकि ये अपनी जगह पर सही से टिके रहे। ये हैं वो फ्लोटर्स जो एक्चुअली पानी में नीचे होते हैं और इन्हीं के ऊपर सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ये एक फ्लोटर 80 किलो का वेट ले सकता है। और यहाँ बोट चलाना भी आसान नहीं, सही ट्रेनिंग लगती है, रेस्क्यू से लेकर स्पीड को मेंटेन करने की। पैनल्स अप डाउन होता है, तो यदि ये ज्यादा स्पीड रहेगा तो पैनल आपस में टकरा के डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्पीड मेंटेन। हाँ, इसलिए स्पीड को हम लोग मिनिमम रखते हैं, खासकर पैनल के बगल जब जाते हैं तो 5 to 10 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। अभी हमारे सामने 2 लोग इनकी सफाई कर रहे हैं। इनकी सफाई रोज होती है, हर पैनल की महीने में एक बार सफाई हो जाती है। क्या साफ करना पड़ता है? मॉड्यूल को साफ क्यों करना पड़ता है? जनरेशन, करंट के लिए। करंट जनरेशन कुछ होता है, इसके ऊपर गंदगी होती है जिसकी वजह से इसे साफ करना पड़ता है। क्या होता है? बर्ड ड्रॉपिंग होती है। तो यहाँ पे काफी चिड़िया होंगी जो कि यहाँ इसको गंदा कर देती होंगी। जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो कितने लोग होंगे? पूरे 60 मेंबर्स हैं। 60 मेंबर्स, और यूजुअली मेन ही होंगे, है ना? मेन लोग में करंट लगता है, आदमी मर जाता है, कभी ऐसा झटका होता है कि क्लीन करते करते गिर जाते हैं या फिर बोट आती है तो डगमगाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, कभी कभार होगा। भाई को बेचारे समझ ही नहीं आ रहा। तब क्या करते हैं? ये बेचारे मजदूर है ना, अपने आप के बड़ा सवाल बल अपना आप ही उठाए दिए देश की सफाई चल अपने रही आप है। उठ जाते हैं। खुद भी जाने छोड़ ऐसे नहीं स्ट्राइक मारते नीचे, वीडियो उसका है, अगर रेन होती सुनेगी है कि मेरी तो क्या स्टार होता है? तब भी क्या ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हर केस में वो जनरेट करेगा, बट उस समय क्या रहेगा कि आपका इंसुलेशन कम हो जाता है क्लाउडी वेदर में। आप यदि मैक्सिमम जनरेशन देखेंगे तो मैक्सिमम जनरेशन का जो टाइम है रामागुंडम में यहाँ पे, वो आपका अभी अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा, क्योंकि पैनल ही डिजाइन किया 25 डिग्री पे काम करने के लिए। बेस्ट ऑपरेशन इसमें इसी में आता है। मेरा यदि टेम्परेचर मिलता है क्लियर वेदर के साथ, क्लाउडी वेदर में ये गड़बड़ा जाएगा। ज़्यादा सनी रहेगा उसमें भी परफॉर्मेंस डाउन होता है, क्योंकि हर एक राइज इन टेम्परेचर में 0.4 डिग्री आपका इफिशिएंसी डाउन होता है। अच्छा, ज्यादा भी टेम्परेचर होगा तो हमारी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ एनटीपीसी। ये है वो कमरा जहां पर सारे पैनल्स हर सेकंड मॉनिटर किए जाते हैं। इस रूम में एक बड़ा सा डैशबोर्ड है जहां पर लेक के कोने कोने का डेटा रियल टाइम में दिखता है। कोई भी पैनल अगर कम आउटपुट जनरेट करता है या बंद होता है तो यहाँ पर तुरंत अलार्म और रेड सिग्नल आ जाता है। बाहर खेल पानी और सूरज का है, पर यहाँ पर खेल डेटा और इंजीनियर्स का है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जो कंट्रोल रूम है सर, ये हमेशा चलता है? ये 24/7 मैन रहता है। सबका यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होता है, किसमें कितना जनरेशन हो रहा है, किसका कितना परफॉर्मेंस रेशियो है। तो इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो हुआ, हमारा डीसी इन्वर्टर कितनी डीसी जनरेट करना कितना कर रहा है, एसी हमारा कितना कन्वर्ट हो रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या ये बोलना सही होगा कि तुरंत कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी पैनल में अभी आपके सामने ये बंद हुआ पैनल, तुरंत यहाँ पे ये आके स्टॉप करके दिखा दिया। धूप के बीच में काम करने के भी कुछ चैलेंजेस रहते होंगे? काम करने का चैलेंजेस होता है, जब हाई टेम्परेचर रहता है तो एक चैलेंज रहता है डिहाइड्रेशन का, कि कोई भी वर्कर जा रहा है तो डिहाइड्रेट कर सकता है। यहाँ की गर्मी की एक विशेषता ये है कि आपको पसीना नहीं आएगा। अच्छा, तो आप कब कितना डिहाइड्रेट कर जाएंगे आपको खुद पता नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको ये खुद प्रोएक्टिव होके खुद को हाइड्रेट करना पड़ता है। एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाना कोई आसान काम नहीं है। 60-70 टन का हैवी कंस्ट्रक्शन लैंड पर ही होता है और फिर इस स्ट्रक्चर को पानी में पुश करते हैं।
और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये फ्लोट करेगा भी या नहीं। जो मेहनत इंजीनियर्स ने रात दिन लगा के की, वो फाइनली फ्लोट भी करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी। Most of time, if we got any electrical fault during evening time or night time, then we have to wait concerning safety issues and other issues because light is not there. Another point is that most of the equipments, they have to be moisture free, moisture resistant. They are little bit costlier. सर रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए जरूरी है आज के दिन में कि आप इस प्रोजेक्ट को इसे देखें तो लगभग 1,60,000 टन कोयला हम लोग बजा रहे हैं। तो एक तो पॉल्यूशन को, जहां तक हम लोग की बात होती है, पॉल्यूशन को हम लोग कम कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इमिशन भी जो है लगभग 2 लाख टन पर ईयर हम लोग इसको बचा रहे हैं। इंडिया में ना लैंड की बहुत कमी है। सोचो कि हमारे यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर इतना में बड़ा 450 इंडिया है और लोग रहते हैं, कमी है चाइना से जमीन 3 गुना ज्यादा। इसीलिए ये जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है, ये हमारी इस लैंड की कमी को सॉल्व करता है। बिना लैंड यूज किए पानी में हम लोग एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल भी है। ये जो सोलर पैनल्स है, इनके पानी में होने के 2 और बेनिफिट्स है। एक कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पानी में नहीं पड़ती, इसलिए एवेपोरेशन कम होती है। 2000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इससे हम बचाते हैं, मतलब 10,000 घरों को पानी मिल सकता है इसकी वजह से। और ये पैनल्स क्योंकि पानी में है तो इसलिए कूल रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये ज्यादा लंबा चलते हैं। 25 साल एक पैनल चल सकता है। इस चीज से कैसे डील करते हो कि जैसे एनटीपीसी ही है जो कई अलग अलग टाइप की पावर जनरेट कर रहा है इंडिया में, कुछ रिन्यूएबल है तो कुछ नॉन रिन्यूएबल भी है, तो उस चैलेंज को, उस डिलेमा को कैसे डील करते हो? जब एनटीपीसी बनी 1975 में, तो उस समय देश का जो कंट्री का स्टेटस था और आज जो है, उस समय आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, आप दूसरे वर्ल्ड पे निर्भर थे। उस समय आपके पास कोल बेस आया था, फिर कोल बेस वही मेजर था और कोल ही अभी बेस लोड ले सकता है क्योंकि रात में भी आप जनरेट नहीं कर सकते सोलर। तो कोल तो बेस में रहेगा ही रहेगा, लेकिन उस मिक्स को ठीक करना ताकि मेरा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों का मिक्सचर इस तरह से रहे, बैलेंस्ड रहे, ताकि हम नेट ग्रीन रहें। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, लेकिन हमारी नीड और ग्रीड इसके लिए और भी बढ़ती जा रही है। आज भी इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, इसलिए जरूरी है कि हम समझें और जानें न्यूअर और बेटर वेज ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी को। इस वीडियो से हमारा यही प्रयास था कि आपको दिखाएं और समझाएं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है। हम चाहते हैं कि हम भारत के अलग अलग कोनों में आपको ऐसे ही ले जाते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं क्लियर हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छी वीडियो दी इन्होंने, हमें बताया इंडिया भाई सोलर प्लांट में ऐसे भी मतलब काम कर रहा है कि पानी में वो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। ये हमने पहली बार देखा है और उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, पर वो भी इन्होंने दिखाया कि लोग हैं इनको मतलब देख रहे हैं हर चीज़ को, कि एक भी अगर खराब होता है तो वहाँ पे वो रेड लाइट शो करता है। तो ये बड़ी बात है और पूरे जो कोयले की बचत हो रही है, ये अच्छी बात है। वरना हमें लगा यार ये नेचर का नुकसान है, ये जो कुदरती जो है ना नज़ारे उसको तबाह कर देगा, पर नहीं भाई, उल्टा फायदा दे रहा है और लोग भी इससे फायदा लेंगे तो बड़ी बात है। पहले हमने सुना था पाकिस्तान मतलब नंबर 1 है सोलर सिस्टम में, हर घर में सोलर सिस्टम है, पर नहीं भाई इंडिया जिस तरह आगे जा रहा है ना, ये बड़ी बात है। इंडिया बड़ा होशियार बन गया है भाई, क्या तरक्की कर रहा है ऐसे मामलों में भाई, टेक्नोलॉजी से बड़ा फायदा ले रहा है ना। हम तो बड़े पीछे रह गए भाई, ये तो हर चीज में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो पानी के ऊपर सोलर भी लगा दिया, उनका टाइम भी बढ़ गया भाई, गारंटी 25 साल चल सकते हैं।
तो ये तो मैं मान गया इंडिया को भाई, सोलरों से भी काम ले रहे, नेचर को भी कोई तबाही नहीं हो रही, पानी भी ठंडा रहेगा, 10,000 घरों को पानी मिलेगा, बचेगा ना, सूरज डायरेक्ट नहीं लगेगा। तो ये तो मैडम ने बड़ा भाई हमें वीडियो दिखाया कि इंडिया भाई पीछे नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। टेक्नोलॉजी में इंडिया तो वैसे ही आगे निकल गया हम पाकिस्तानियों से। बाकी यार इन लोगों ने ना हैरान कर दिया, इतने सारे पैनल लगाए हुए हैं ना, वो भी दरिया के ऊपर, वो भी 10,000 बोलते हैं, घर को भी वो पानी मिलेगा ठंडा और साफ सुथरा। ये बड़ी बात है ना भाई कहने की। बाकी यार ऐसा पैनल हमारे यहाँ भी मिल जाता ना तो और मजा आ जाता ना, हम भी ऐसे लगा लेते ना इस पैनलों से, लाइट से। ऐसे तो हमारे यहाँ तो बाकी मजा आ रहा है। इस मैडम की एक बात मुझे अच्छी लगी, तो इसने यूनिट मुझे नहीं बताया लेकिन किसको दे रही थी, ये बात बता दी कितने रुपए में बेचते हैं लाइट, ये बता दी तो और मजा आ जाता है ना। यार ये तो हुकूमत के लिए फायदा है ना, सोलर पैनल लगा हुआ है तो खर्चा कम हो रहा है, बिजली की बचत हो रही है। और दूसरी बात तो ये है ना, तो सोलर पैनल की वजह से जो है ना इन्हें जो फायदा हो रहा है ना, वो असल जो फायदा हो रहा है ना वो ये लोग नहीं बता रहे, और आम लोग तो ये नहीं समझेंगे क्योंकि ये जो सोलर पैनल है इनका करप्शन छुपाता है। मेन पॉइंट ये बात है, क्योंकि इस पे खर्चा कम होता है, बिजली ईजाद हो रही है, तो ये इजाफी जो है ना यूनिट रेट लगा रहे हैं, तो लोगों को तो ये लूट रहे हैं ना फिर भी। हाँ जो जहाँ भी है उनको लूटते हैं, चाहे वो लेकिन यार ये सिस्टम हमें बहुत अच्छा लगा। इन्वर्टर बड़ा था, इन्वर्टर यार वो तो बिजली जो है ना बना रहे हैं तो बड़ा तो होगा ना। पर एक्सीडेंट भी होते हैं ना, बोलते हैं वहाँ पे करंट बड़ा लगता है। करंट बड़ा लगता है तो नीचे पानी है ना भाई, तो उसमें ये डुबकी तो है लगा ना दी। भाई। उसमें और इन्होंने जो बॉक्स लगाए हैं ना, ये हिफाजती बॉक्स है। अच्छा, हाँ, पानी से ऊपर है ना, 1 फुट या 2 फुट ऊपर है ये। बाबा गर्मी भी उसने बताई ना, वह पसीना नहीं आएगा, वैसे सूखा होगा। यार पसीना कैसे नहीं आएगा, उसने तो पसीना आएगा। भाई उसे सीधा बताया, अपने आप को थोड़ा ताकतवर रखो। और ये जो पानी बता रहे हैं कि यार इन्होंने जो है ना इजाफी डैम बना लिए हैं, अब जो है ना ये पानी कहाँ करे, ये पानी हमारा जो है ना रोक के बैठे हैं। यार ऐसे ऐसे पैनल लगा के हम पाकिस्तानियों का पानी बंद करके बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं फिर वहाँ इंडिया मतलब। दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है, ये देखा तो भाई 4 लाख 1000 भाई ये सोलर सिस्टम लगाया है, मजा आ गया। हाँ शादी भाई देखा कैसा था ये? इंडिया आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी के साथ।